प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चंद्रेश अग्निहोत्री में। आज आप सभी पढ़ने वाले हैं महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित पाठ वन पथ पर, जिसका आप संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य सहित अध्ययन करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना कतई न भूलें। आइए देखते हैं पहला पद्यांश। पुरते निकसी रघुवीर वधू धरि धीर दये मग में डग द्वय, झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर वय। फिर बूझती हैं चलनो अब के तिक पर्ण कुटी करी हो कित है, तिय की लखी आतुरता पिय की अखियां अति चारु चली जल च्वय। संदर्भ में सभी पद्यांशों के लिए एक ही संदर्भ प्रयोग होगा कि प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक से अवतरित है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अयोध्या से पैदल ही वन को जाती हुई सीता जी की थकावट का बड़ा ही मार्मिक वर्णन प्रस्तुत किया है। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ही अयोध्या से रघुवीर वधू अर्थात माँ सीता जी निकलती हैं, धरि धीर दये मग में डग द्वय, मग माने रास्ता, रास्ते में धैर्यपूर्वक उन्होंने कुछ कदम ही आगे बढ़ाए थे कि झलकी भरी भाल कनी जल की, कनी माने बूंदें, कि उनके भाल अर्थात मस्तक पर पानी की कुछ बूंदें दिखाई देने लगीं। पुट सूख गए मधुराधर वय, और उनके मधुर होठों के पुरवे सूखने लगे। वह भगवान श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि चलनो अब केतिक, और अभी कितना चलना है, पर्णकुटी करिहौ कितो है, आप अपनी पर्णकुटी किधर बनाएंगे। तिय की लखी आतुरता पिय की अखियां अति चारु चली जल च्वय। अपनी पत्नी अर्थात सीता जी की इस प्रकार की व्याकुलता को देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी की अति चारु अर्थात अत्यंत सुंदर आँखों से जल टपकने लगता है, अर्थात उनकी आँखों में आंसू आ गए। काव्यगत सौंदर्य देखते हैं पहले पद में। तो सीता जी की सुकुमारता का मार्मिक वर्णन हुआ है। सीता के प्रति राम के प्रेम की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। सरस एवं मधुर ब्रज भाषा है। मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। अत्युक्ति अलंकार, चित्रात्मक और मुक्तक शैली, साथ ही साथ सवैया छंद है। सभी पदों में सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। जल को गए लखन है लरिका परिखो पिय छाह घरी कुए ठाढ़े, पोछ पसे बयारी करो और पाई पखरी हों भूभुरी डाढ़े। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी कै बैठी विलंबल कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यों पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। इन पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता जी की सुकुमारता और उनके प्रति राम के असीम प्रेम का सहज चित्रण प्रस्तुत किया है। माँ सीता जब कुछ देर आगे चलती हैं तो उन्हें थकावट अनुभव होती है, जिस कारण लक्ष्मण जी उनके लिए जल लेने के लिए गए हैं। तो माँ सीता श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि जल लेने के लिए गए हुए लक्ष्मण अभी बालक हैं, इसलिए हे प्रिय, कुछ घड़ी रुककर यहीं छाया में लक्ष्मण जी की प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। तब तक मैं पसीना पोंछ लेती हूँ, हवा कर देती हूँ, क्योंकि भूभुरी अर्थात रेतीली भूमि पर चलने से पैर भी जल गए हैं। रघुवीर अर्थात श्री रामचंद्र जी तुलसी माँ सीता के इस प्रकार के प्रेम को देखकर और उन्हें थका हुआ जानकर वहीं पर बैठ जाते हैं और कुछ देर तक उनके पैरों में चुभे हुए कांटों को निकालने लगते हैं।
जानकी अर्थात सीता जी जब अपने स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी के अपने प्रति इस प्रकार के नेह अर्थात स्नेह प्रेम को लखनऊ माने देखती हैं तो उनके तनु माने शरीर में पुलको अर्थात प्रसन्नता उत्पन्न हो जाती है, उनका शरीर पुलकित हो जाता है और विलोचन अर्थात नेत्रों में वारि बाढ़े माने पानी बढ़ जाता है, अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी की आँखों से अश्रुधारा बहने लगती है। ब्रजभाषा है मुक्तक शैली, सवैया छंद, श्रृंगार रस, अनुप्रास अलंकार, माधुर्य गुण और लक्षणा एवं व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग इस पद में किया गया है। रानी मैं अजानी महापवि पाहन हूँ ते कठोर हियो हैं, राज हूँ काज अकाज न जान्यो कहो तिय को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आँखिन में सखी राखी बोजोग इन्हें किमि कै वनवास दियो है। इन पंक्तियों में कवि ने ग्रामीण स्त्रियों के द्वारा कैकेयी और राजा दशरथ की निष्ठुरता पर व्यक्त प्रतिक्रिया को चित्रित किया हुआ है और वह ग्रामीण स्त्रियां आपस में बात करते हुए कहती हैं कि हे रानी कैकेयी, मुझे लगता है कि आप तो महान अज्ञानी हैं, पवि पाहन हूँ ते कठोर हियो है। यह अर्थात हृदय, आपका हृदय तो वज्र से भी अधिक कठोर है और राजा दशरथ भी क्या उचित है क्या अनुचित है यह नहीं जानते, जिस कारण से इनको यह वनवास दे दिया है। ऐसी मनोहर मूर्तिये, ऐसे मन को आकर्षित करने वाले यह सुंदर व्यक्तित्व अर्थात श्री लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी, इनसे बिछड़कर इनके प्रियतम लोग कैसे जी रहे होंगे। हे सखी, जिनको आँखों में बसाना चाहिए इन्हें किमि कै वनवास दियो है, किस कारण से राजा दशरथ ने वनवास दे दिया है। अर्थात राजा दशरथ का भी यह कार्य अनुचित ही है कि केवल अपनी पत्नी के कहने मात्र से उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को वनवास दे दिया। यहाँ कवि ने ग्रामीण बालाओं की श्री राम के प्रति सहृदयता का सुंदर चित्रण किया है। ब्रज भाषा है, कान भरना और आँखों में रखना जैसे मुहावरों का प्रयोग किया हुआ है। मुक्तक शैली है, सवैया छंद, करुण एवं श्रृंगार रस का प्रयोग इस पद में किया गया है। शीस जटाउर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरीछ सी भव हैं, तू न सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठि सो हैं। सादर बारही बार सुभाय चितय तुम त्यों हमरो मन मोहै, पूछति ग्राम बधू सिय सो कहो सांवर से सखिरावर को हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में ग्राम बधुएं सीता जी को घेर कर एक ओर बैठे हुए श्री राम के विषय में विनोद करती हुई उनसे प्रश्न पूछ रही हैं कि जिनके सिर पर जटा मौजूद है, जिनकी वक्षस्थल और जिनकी भुजाएं बड़ी हैं, जिनकी नेत्र लाल हैं और तिरछी सी जिन्होंने भौहें रखी हुई हैं, जिनके तरकस में बाण रखे हुए हैं, तुलसीदास जी कहते हैं जो वन मार्ग को बहुत अधिक सुशोभित कर रहे हैं, बड़े ही आदरपूर्वक बार बार जो तुम्हें चितय माने देख रहे हैं, परंतु हमरो मन मोह है, वह देख तो तुमको रहे हैं परंतु आकर्षित हमारे मन को कर रहे हैं। ग्राम वधुएं ऐसा माँ सीता से कह रही हैं कि वो जो सांवले से तुम्हारे साथ में हैं वह आपके कौन हैं। इस प्रकार का एक व्यंग्यपूर्वक विनोदपूर्वक जो प्रश्न किया गया है माँ सीता से, जिसका वर्णन इस पद में किया गया। यहाँ पर श्री राम के रूप और मुद्रा का सुंदर वर्णन है। सुकोमल ब्रजभाषा है, मुक्तक शैली, सवैया छंद, श्रृंगार रस और अनुप्रास अलंकार के साथ साथ माधुर्य गुण का प्रयोग इस पद में किया गया है। अंतिम पद जिसमें माँ सीता
ग्राम वधुओं के प्रश्न का उत्तर देती हुई अपने हाव भाव से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती हैं और भारतीय मर्यादा का पालन करती हैं। सुनि सुंदर बैन सुधार ससाने सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करि नयन दसैन तिन्हें समुझाई कछु मुसुकाई चली, तुलसी तेहि अवसर सोह सबय अवलोकति लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिंगसी मनो मंजुल कंज कली। माँ सीता ग्राम वधुओं के इस प्रकार के अमृत रस से सने हुए सुंदर वचनों को सुनती हैं। माँ सीता बहुत ही समझदार स्त्री के रूप में चित्रित की गई हैं और वह बहुत उचित प्रकार से जानती हैं, अच्छी प्रकार से यह जानती हैं कि ग्राम वधुएं उनके मुख से क्या सुनना चाहती हैं। परंतु उन्होंने मर्यादा का पूरा पालन करते हुए केवल संकेत मात्र से ही श्री रामचंद्र जी का पूरा परिचय करा दिया। तिरछे करि नयन दसैन तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चली। अपने नेत्रों को थोड़ा सा तिरछा कर दिया और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गईं, जिससे ग्राम वधुएं समझ गईं कि इनके साथ में चलने वाले कौन हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस अवसर को, इस सुंदर अवसर को जिसने भी अपने नेत्रों से देखा उसके नेत्र प्रसन्न हो गए, सौभाग्यशाली हो गए। ऐसा लगा कि मानो अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनो मंजुल कंज कली। प्रेम रूपी तालाब में सूर्य के उदित होने पर बिगसी मनो मंजुल कंज कली, मानो कमल रूपी पंखुड़ियाँ, कमल रूपी नेत्र खिल गए हों। प्रेम रूपी तालाब में सूर्य के उदित होने पर कमल रूपी नेत्र खिल उठे। सीता जी का संकेतपूर्ण उत्तर भारतीय नारी के मर्यादा तथा लब्धा नेत्र निर्माण की भावना के अनुरूप है। नाटकीयता और काव्य का सुंदर योग किया गया है। सुललित ब्रज भाषा है, चित्रात्मक व मुक्तक शैली, सवैया छंद और श्रृंगार रस है। सभी विद्यार्थियों ने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने सभी मित्रों को शेयर भी करें, जिससे आपको भी जो आपके क्लास के सभी हिंदी विषय के वीडियो हैं हम आपको सही समय पर भेजते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।